औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राजा फैसल ख़ान। आप देख रहे हैं अहवाले गुजर ख़ान। नाज़रीन, आज के अहवाले गुजर ख़ान में हम बात करेंगे कि जो पंजाब भर में तजव्वुज़ात के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जो ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन के नतीजे में गुजर ख़ान के जो गलियाँ कूचे बाज़ार चौक चौराहे जो साल साल से कई दहाइयों से हमेशा हमें वो चौक चौराहे जो हैं वो ब्लॉक नज़र आते थे, वहाँ से गुज़रना महाल होता था। जो ख़वातीन शॉपिंग के लिए आती थी उनके लिए शदीद जो मुश्किलात वो उनको दरपेश रहती थी। तो हम तमाम बाज़ारों के विज़िट करेंगे कि यहाँ पर जितने जो पंजाब गवर्नमेंट के महकमे हैं, जिनमें बल्दिया है, पीरा फोर्स है, असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी यहाँ पर डीसी भी तशरीफ़ लाते रहते हैं। तो उन ऑपरेशन के नतीजे में जो बाज़ार हैं वो किस तरीके से यहाँ पर उनमें तजव्वुज़ात जो है वो अभी ख़त्म हो सकी हैं, और इस ऑपरेशन के बाद जो अवामी राय है वो क्या है, जो दुकानदार हज़रात हैं वो इस ऑपरेशन के बाद अपनी क्या राय रखते हैं, जो लोग बेरोज़गार हुए हैं वो मुतबादल का एक जो सवाल है वो जन्म ले रहा है। तो उस सवाल के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया के पास उस सवाल का भी कोई जवाब है या नहीं। जी नाज़रीन, अब हम जिस जगह पर मौजूद हैं इसको कहते हैं खोखा बाज़ार। हमारे गुजर खान शहर के जितने बाज़ार हैं उसके बाहर ये जो सर्विस रोड के साथ खोखा बाज़ार है, यहाँ पर हमेशा देखने को ये मिलता था कि यहाँ पर जो तजव्वुज़ात होती थी और जो रास्ते हैं वो ब्लॉक होते थे, और तहसील भर के जो कस्टमर हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता था। आज काफ़ी हद तक जो रास्ते हैं वो क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ दुकानदार मौजूद हैं, कुछ कस्टमर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो ऑपरेशन चल रहा है तजव्वुज़ात के ख़िलाफ़, आप इससे कितने मुतमिन हैं। ये ऑपरेशन बिला तफरीक हो रहा है, इसके ऊपर जो गवर्नमेंट कहती है ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, कोई जनाब कहीं पे कोई प्रेशर, कोई टेलीफोन तो नहीं चल रहे, या सबके साथ एक जैसा जो सलूक है वो हो रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी राजा फैसल K2 TV आपके चैनल की वसातत से हमारा पैगाम इंतज़ामिया तक भी पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे बाज़ार आए और आपने ताजरों की राय जानी, ताजरों के जो इस टाइम मुश्किलात हैं या मसाइल हैं वो हम आवाम तक पहुँचेंगे। सबसे पहले जी जो तजव्वुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है, हम उसकी रुकावट बिल्कुल भी नहीं बनते, ये खुशाइन बात है, लेकिन ये हो बिला तफरीक ठीक है। वाहिद फतेह बाज़ार को एक टारगेट ना किया जाए कि जैसा कि हमारा खोखा बाज़ार है, आपको पता है कि हम बल्दिया के किराएदार भी हैं। सालाना 6 करोड़ रुपया हम बल्दिया को हर एक खोखेदारान से किराया जाता है। तो हमने पिछले दिनों CEO साहब से मीटिंग भी की कि जो जुर्मानों की मद में हमें समझ नहीं लगती कि एक ऑफिसर आता है 20,000 जुर्माना, दूसरा आता है 15,000 जुर्माना, कोई ये 5-10 हज़ार कमाने वाले नहीं हैं, ये शाम को 1,000-2,000 कमाने वाले हैं। कोई जुर्मानों में ऐसी SOPs तय की जाएं जो हमें भी पता लगे कि ये जायज़ काबिल बर्दाश्त हो ना, बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। अब देखें ना, यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, अमले का जलगार आता है, कस्टमर हमारे बाज़ार में रहा ही नहीं है। खोखा बाज़ार इस टाइम पोजीशन वो जा रही है कि लाखों का सामान लोगों ने डाला हुआ है, लेकिन कारोबार ना होने के बावजूद दुकानदार परेशान है। इंतज़ामिया से हमारे बात भी हुई थी कि हम किराएदार हैं, कोई जैसा कि आपको पता है कि 2 फुट 3 फुट जब तक हमें डिस्प्ले की इजाज़त ना दी जाए हमारे कारोबार बिल्कुल चलते ही नहीं है, बिल्कुल 0 पॉइंट पे हो गए हैं। पाकिस्तान में ट्रेंड है कि डिस्प्ले होगा, थोड़ी बहुत तशहीर होगी तो कस्टमर को पता चलेगा ये वाली चीज़ अंदर। अब कस्टमर को पता नहीं चलता कि ये गारमेंट्स की शॉप है, ये ज्वेलरी की शॉप है या ये जूतों की शॉप है। हालांकि मैं अंजमन ताजरा के प्लेटफार्म से पिंडी भी गया हूँ, फिर वदाई में राजा बाज़ार में कुछ जगह 2-2, 3-3 फुट रिलैक्सेशन दी गई है ताकि थोड़ा सा सामान ये डिस्प्ले करें ताकि आसानी से काम कर सकें। और जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं गुजर खान शहर में, इनके लिए मुतबादल जगह अभी तक इंतज़ामिया नहीं दी। जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं वो रेडी बान, छाबा फरोश, छोटे स्टॉल वाले। हमारे बैक साइड आपका कैमरा मैन दिखाए तो ये देखें, ये कितना बड़ा प्लाट पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ शहर के अंदर पार्किंग नहीं चल सकती। ये एक तजवीज़ इंतज़ामिया को हम पेश करेंगे और चैनल की वसातत से कि अगर यहाँ छोटे छोटे स्टॉल बाज़ार लगाए जाएँ तो बहुत से जो मुतासरीन हैं, जो
जिनके कारोबार तबाह हो गए हैं, छोटे छोटे रेडी वालों के, वो बासानी रोज़गार कमा सकेंगे। ठीक हो गया जी। ये भाई ने एक निशानदेही की है जी, मैं भी इसके ऊपर चाहूँगा कि बात करूँ। ये एक प्लॉट है जिसके उधर भी एक गली लगती है, इधर भी एक गली है, पीछे भी एक गली लगती है। ये मार्केट कमेटी की जगह है, गवर्नमेंट की जगह है। यहाँ से लाखों रुपए माहाना किराया इकट्ठा किया जा सकता है और बेशुमार लोगों को रोज़गार के मौके भी फराहम किए जा सकते हैं। इससे तो ना तो रास्ता ब्लॉक होगा और ना ही किसी किस्म की जो मुश्किलात हैं वो इंतज़ामिया के लिए सामने आएंगी। तो इस प्लाट को इनका कहना है कि जी 5 साल हो गए। भाई इधर आए जी, ये कितना अरसा हो गया प्लाट बंद है जी, क्यों बंद है? हम इधर 5 साल से बेरोज़गार हुए हैं। हमारी इधर 6 दुकानें थी। ये जगह जो है बेसिक मार्केट कमेटी की जगह है। ठीक है, ठीक है। तो 5 साल हो गए, अभी तक उन्होंने हमें दुकानें बना कर नहीं दी। ठीक हो गया। ठीक है। हमारे साथ उन्होंने वादा किया था कि पुरानी दुकानें हो गई हैं, आपको न्यू दुकानें बना कर देंगे, लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। जब आप बैठे हुए थे कितना किराया देते थे? जब हम बैठे हुए थे मुख्तलिफ किराए थे, हमारी मुख्तलिफ साइज़ की दुकानें थी ना। हमारी तो बड़ी दुकान थी, 18,000 हमारा किराया था जो लास्ट टाइम हमने 5 साल पहले। 5 साल पहले जो दिया था हमने लास्ट वाला। उससे पहले वाला हमारा कम था किराया, क्योंकि हर साल 10% बढ़ता है किराया। ठीक है। तो अभी हमारा महकमा सोया हुआ है। उनको बार बार हम कह रहे हैं कि हमारा बेरोज़गार है, हम इधर दुकानें बना कर दें। इधर बल्दिया ने कब्ज़ा कर लिया है। जो भी आता है इधर वो कहता है इधर स्टॉल लगाएं, रेडी लगाएं, मोटरसाइकिल स्टैंड बनाएं। जिनकी जगह है उनको होश ही नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है। हमारी दुकानें थी, हमें भी इधर से उठा दिया है एसी साहब ने। तो हम उनके पास भी गए, बल्दिया वालों के पास गए, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी है। भाई आप कहते हैं जी ये एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है जी। ये इतना शोर डाला हुआ है जी, लोग बेरोज़गार हो गए, छोटे तबके के लिए काम की जगह नहीं है। तो ये एक खाली जगह पड़ी हुई है, इसको इस्तेमाल में ला के पैसे भी बल्दिया कमा सकती है या जिस महकमे की भी है, और रोज़गार भी मैं समझता हूँ यहाँ कम से कम छोटा बड़ा 60-70 ठिया लग सकता है। इससे ज़्यादा भी लग सकता है। और ये जगह बहुत मरकज़ की है, यहाँ हर बंदा का दिल है यहाँ कारोबार करने का। नहीं, ये इंतजामिया आती है, मशीनें लेके आ रही, उठ जाओ, चले जाओ, भाग जाओ, तो इंतजामिया को ये नज़र नहीं आता ये जिनको भगा रहे हैं उनको यहाँ पर बिठा दें। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर ये हो जाए तो। ये मैं आज आया हूँ तो मैंने ये जगह देख लिया है, मेरे जहन में ये बात आ गई है कि ये इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे बैनर लगा के बैठ जाएं, आप इंतजामिया के पास एप्लीकेशन लेके चले जाएं। आप गए इस तरह किया है कोई काम इस तरह का? ये तो सदर के पास सारे जाए मिल के तो वही कुछ कर सकते हैं। सदर कौन है? सदर ये खोखे जुने मिर्ज़ा साहब है और जवाद साहब है। बेरोजगार आप हुए हैं ना, तो आप जाएं सारे लोग मिलके जो बेरोजगार हुए हैं। इंशाल्लाह इस बारे में कुछ बनाते हैं, मीटिंग करते हैं। आप अभी इस वक्त बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगार हुए हैं सर। इधर हम बल्दिया वालों से भी कहा है हमने कि हम इधर वक्ती जो है दुकानें जब तक नहीं हमारी बनती तब तक हमें इधर बिठाया जाए। हम इधर थोड़ा थोड़ा माल लगा के अपना गुजारा कर सकते हैं। आरजी भी ठिया लगा सकते हैं, लेकिन वो नहीं लगाने दे रहे ना, क्योंकि हमारा महकमा ही सोया है। जब वो इधर एक्शन लेगा तो फिर हमारी दुकानें बनेगी। वो उधर अपना दफ्तर बनाएंगे, बैक साइड उनका दफ्तर था, आगे दुकानें थी। बिल्कुल ठीक है। आप भी इधर कोई काम करते हैं जी छोटा बड़ा? वैसे मजदूरी करते हैं जी, क्या काम करते हैं? गाड़ी में कंडक्टरी करता हूँ। अच्छा, गाड़ी में। अभी इधर बाजार में आए तो आपको बाजार कैसा लग रहा है? अजीब अजीब लग रहा है। अजीब 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 नहीं, अजीब अजीब अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है या कुछ बुरा है? अच्छा, बुरा महसूस हो रहा है। वो क्यों? वो क्यों? गरीबों की जो कारोबार था वो ठप हो गया। आपका किसी जानने वाले का कुठिया था इधर? नहीं, जरूर होती देखो, इंसानियत ही देखो तो। अच्छा, इंसानियत आप समझते हैं कि ये छोटे छोटे काम करने वाले इनके घर के चूल्हे बंद हो गए? बंद हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो अब रास्ता भी तो खोल लेते ना। देखो हम बोलते हैं कोई इनको कारोबार दे, छोटा वो कारोबार बेचारे कर ले, छोटा मोटा करवा बच्चों को रोजी बन जाए। ठीक हो गया। देखिए जी, ये जो बातें रियासत को सोचनी चाहिए। ये जो एक आम हमारे भाई हैं गाड़ी के साथ, ये कंडक्टर हैं, ये भी सोच रहे हैं कि ये कहते हैं मुझे बड़ा फील हुआ ऐसा कि ये जो छोटे छोटे जिनके रोज़गार थे वो रोज़गार बंद हो गए, तो इनको भी दुख हो रहा है। ये जो जब एहसास ज़िंदा हो ना तो फिर ओहदे छोटे बड़े नहीं होते। गरीब आदमी को भी गरीब आदमी का जो एहसास है वो देखने को मिला है। तो रियासत माँ है, रियासत को चाहिए कि इतनी ज़बरदस्त चीज़ें पड़ी हुई हैं, या हम एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे
कि शहर के अंदर और भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आला हुकाम तक पहुँचाएँ कि यहाँ पर बेशुमार जो ठी हैं वो लगाए जा सकते हैं और जो बेरोज़गार लोग हुए हैं उनको जो ज़बरदस्त और मुनासिब रोज़गार के मौके वो फराहम किए जा सकते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मैन बाज़ार और जो मरकज़ी चौक है जो लंडा बाज़ार है या जिसको कोका बाज़ार कहते हैं वहाँ पर मौजूद हैं और छोटे छोटे जो ठिये लगाने वाले इस वक्त वो लोग मेरे साथ मौजूद हैं। अभी जो पीरा की जो गाड़ियाँ हैं वो भी आ चुकी हैं, इंतज़ामिया भी बाज़ार के अंदर दाखिल हुई है और उसके बाद की जो सूरत हाल है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि वो जब वो आते हैं तो फिर यहाँ पे कैसा एक्शन होता है और ये कैसे आगे पीछे होते हैं। ये बिल्ली चूहे वाला खेल मैंने अभी देखा है जी, वो चल रहा है, तो ये सारा दिन इसी तरह चलता है। अक्सर बात ये है कि इनका जो आना जाना है वो अपना टाइम मुकर्रर करना चाहिए। अभी तक वो टाइम क्या हो गया है, अभी इनका टाइम जो है खत्म हो चुका है। 4 फिक्स दें तो आपको पता होगा 5 मिनट पहले साफ कर देंगे ना, ये मसला है ना। ठीक है, हम तको ना, हम तो बच्चों की रोजी कमाते हैं, हम कोई डाके नहीं मारते, कोई चोरी नहीं करते, कोई डकैती नहीं करते, किसी से ज्यादती नहीं करते। हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए रोजगार के लिए बैठे हैं। हम क्या कारोबार, बड़े कारोबार तो नहीं है ना हमारा, छोटा छोटा ये जो ठी है ना, मैं इसका चश्मदीद गुआ हुई, छोटे छोटे ठी है आपने ऐसे ऐसे बड़े बड़े कर लिए थे, ये भी तो मसला है ना। बात ये है, बड़े कितने से बड़े, हमने कोई ईंटों की बिल्डिंग बना ली है, कोई ऊपर छप्पर डाल दिया है, फिर तो बात होता है, नीचे तरपाल डालते हैं, कपड़ा डालते हैं, कपड़े के ऊपर छोटा सा माल लाते हैं, माल लगा के बच्चों की रोजी कमाते हैं। क्या हम डाके मारें, किसी की जेब काटें, किसी को रात की दुकान का ताला तोड़ें? वो हमारे लिए अच्छा है? क्या चाहते हैं? आपका कोई सवाल है तो वो आप करें, रियासत माँ है तो वज़ीर आला पंजाब से आप सवाल करें। वज़ीर आज़म साहब, ये हम कहते हैं, मरीम नवाज साहब से कहते हैं, ये अच्छा काम है उनका, अच्छी सफाई है, अच्छा प्रोजेक्ट उनका है, लेकिन गरीबों का भी सोचना चाहिए ना। जो छोटे छोटे गरीब है उनका क्या बनेगा? अच्छा, ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग, कैमरा मैन भी दिखाएगा, ये खड़े हो गए हैं, ये सारे छोटे छोटे ठिये वाले ये कस्टमर भी हैं? ये छोटे छोटे ठिये लगाने वाले सारे खड़े हुए हैं। ये अपना अपना रोजगार कमाते हैं, अपने अपने बच्चों के लिए रोजी लेकर जाते हैं, कोई बहनों के लिए लेकर जाते हैं, कोई बाप के लिए लेकर जाते हैं, कोई माँ के लिए लेकर जाते हैं, कोई अपनी बीवी के लिए लेकर जाते हैं। उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके सुबह सुबह उनको बच्चों को कुछ लेकर देता है, कुछ पैसे देते हैं, उनके लिए ये इधर बैठते हैं। अच्छा, अब ये तो फैसला हो गया कि आपको रास्ते के ऊपर किसी ने नहीं बैठने देना, आपने मुतबादिल कोई जगह है इंतज़ामिया के पास, ये वाला सवाल लेकर गए हैं या नहीं लेकर गए? देखें, जगह तो इस गुजर खान में बहुत सारी जगह हैं, ये इंतज़ामिया ने सोचना चाहिए, इंतज़ामिया ने कहना चाहिए यार ये गरीब लोग हैं, इनके लिए हमने कोई ऐसी जगह मुकर्रर करनी चाहिए, उस जगह पर इनको बिठा देना चाहिए। पहले सोचना चाहिए ना कि आपके लिए ये जगह है, आप यहाँ से उठे ना। आप ये वो पीछे मार्केट कमेटी वाली जगह पड़ी है, वो 2 कनाल जगह, अगर उधर यठियों वालों को सेटिंग करना चाहें तो ये सेट कर सकते हैं, जिधर बिठाना चाहें ये बिठा सकते हैं, लेकिन ये इनकी अपनी मर्जी है। ठीक है, आप क्या काम करते हैं जी यहाँ पे? हम स्टॉल लगाते हैं। स्टॉल लगाते हैं, स्टॉल वाले इस वक्त इनकी बिल्कुल निशाने पे है ना। हम तो बिल्कुल 0/0, वो तो बिल्कुल हमें लगाने नहीं दे रहे। अच्छा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि काम अच्छा नहीं कर रहे, काम अच्छा कर रहे हैं। हम कहते हैं ठीक है, लेकिन मुतबादल कोई हमें जगह मैसर की जाए ताकि हमारा रोजगार उधर चल सके। अच्छा, पहले ये हम देखते थे, सुनने में भी आता जी के ऑपरेशन करने आए हैं, बल्दिया वालों ने अपने जो ठिये लगवाए उनको छोड़ दिया, दूसरे उठा लिए, अब बिला तफरी की हो रहा है, नजर तो ऐसा ही हो रहा है। बल्दिया वाले का कोई अपना ठिया शिया नहीं है भाईजान, ये सब झूठ है, ये फेक है। बल्दिया वाले सारों के लिए एक कानून है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, उन्होंने सारे के लिए एक रेगुलर कानून रखा है। ठीक है, किसी को भी वो नहीं लगाने दे रहे। हम उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें मुतबादल कोई आप जा दे दें, ठीक है, ये हो सकता है। बाकी किसी को वो बिल्कुल 1 फुट भी नहीं लगाने देते, बिल्कुल शटर के अंदर सारे अपना काम करते हैं। तो फिर इन दिनों कैसे घर का निज़ाम चल रहा है? बस बहुत मुश्किल के साथ हम अपना निज़ाम चलाते हैं, हाथों में माल सेल करते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। खड़े होके बस वो आते हैं तो हम आगे पीछे भाग जाते हैं, बकाया वो हमें बिल्कुल नहीं लगाने देते। देखिए, ऑपरेशन तो बिला तफरीक हो रहा है। ऑपरेशन में किसी को जो है ना कोई मतलब किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब पैदा हुई है जब लोग जो है ना इसको हैंडल सही नहीं किया गया। उसकी वजह यही है कि पहले जो है ना बेरोज़गारी को आपने देखना था कि अल्टरनेट इसका क्या है कि लोग जो है ना बेरोज़गार ना हो इस ऑपरेशन की वजह से। आपने उनको किसी जगह मुंतकिल करके उनका ताकि रोज़गार जो है वो अपना बाइज़्ज़त तरीके से कमा सके, तो उसके बाद जो है ना आप ऑपरेशन करते हैं जो आप समझते हैं कि ये
होना चाहिए। लेकिन बेरोज़गारी की वजह जो अब गवर्नमेंट का काम है कि रोज़गार के मौका देना, उल्टा आपने जो है ना जो मेहनत कश लोग हैं जो अपना रोज़गार कमा रहे थे उनको आपने जो है ना बेरोज़गार कर दिया है। अच्छा जी, इस वक्त हम सब्ज़ी मंडी ट्रंक बाज़ार फ्रूट मंडी के अंदर मौजूद हैं। मेरे साथ सब्ज़ी वाले, फ्रूट वाले, यहाँ पर शॉपिंग करने की घर से आने वाले लोग मौजूद हैं। पीछे ऑपरेशन भी चल रहा है, जुर्माने भी हो रहे हैं। इनसे जानते हैं जी, ये ऑपरेशन, जुर्माने, सारा कुछ हो रहा है, क्या इंतज़ामिया के पास आपके लिए, आपसे लेने के लिए तो बहुत कुछ आते हैं सुबह से शाम तक, आपको देने के लिए भी उनके पास कुछ है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतज़ामिया के पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है, हमसे लेने के लिए है। पर वो है, मेहरबानी करें, ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं ना, ऑपरेशन जो करें, जिन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है पक्का, उनसे ये छाबे रेडी वाला गरीब आदमियों को मत तंग करें, इनको कोई रोज़गार के लिए जगह दें। एक आदमी के घर का भी निज़ाम नहीं, चूल्हा नहीं जल रहा, वो कह रहा है कि मैं छापा लगा के अपना गुजारा कर लूँ। वो अपनी जगह पे बैठा होगा तो इंशाल्लाह बल्दिया वाले कुछ नहीं कहते, पर कुछ खुद ऐसे हैं कि जिनका हाथ पड़ता है वो कहते हैं हम आगे बैठ जाएं, हम देख लेंगे, बल्दिया वाले आएंगे तो कर लेंगे जो होगा। वो ऑपरेशन वैसे बिला तफरीक हो रहा है, ठीक हो रहा है? ऑपरेशन तो बिला तकलीफ हो रहा है, ठीक हो रहा है। कुछ मीडिया वाले आते हैं, वो कहते हैं ये शेड है, पर उन मीडिया वालों को ये नहीं पता कि ये जगह किन की है। वो सिर्फ जब उन LD वालों या इंतजामिया के साथ आते हैं तो वो कहते हैं ये क्यों है बिल्डिंग, भाई ये क्या है। ये तो पता है कि 3 फुट की इजाज़त इनको दी है, तो नीचे भी 3 फुट ये बैठ सकना चाहिए ना। इनको एक दफ़ा तो उनको ये कहें कि जो 3 फुट से ज़्यादा हो, आपके आदमी आते हैं, सबकी फ़ोटो ले जाते हैं तस्वीरें उतार कर, और उनका जुर्माना होना चाहिए। जिनके पास नहीं है जगह, उन गरीब आदमियों को देख थोड़ी सी 2-4 फुट वो बैठे, और अल्लाह के फजल से मुल्क के हालात सही हो जाएंगे। पर जब ये बेरोज़गारी होगी पूरे पंजाब में, ये उधार पे चल रहा है? जी जी जी, ये आप क्या कहते हैं जी, कैसे चल रहा है? ये सारा द्वार पे ही चल रहा है जी। ठीक है, जो कुछ है सुबह हम ले आते हैं, शाम को हम इनको दे देते हैं सेल करके। ये जुर्माने जी सारा कुछ क्या वजह है? 2000 रुपया उन टिया ने, 6000 इधर टिया ने आने पीछे लगाए, आटे न लगाए। इतना कमाया था कुछ जो 2000-6000? भाई इतना तो गया, थू गया। ये बात सन उधर ही दे सन, इन्हें दिया आटिया ने भी देने, आप ही रकम कटी होनी, वो गए छापना नहीं गए पैसे, पीछे कुछ नहीं बचा। सारा दिन काम किया, शाम को ये ले सुबह 500 लाके शाम तक देखो निकल के पैसे 6000 गया, कुछ नहीं बचा। आटियाँ जो देने उन्हें जी। ऑपरेशन जो है बिला तफरीक होना चाहिए, ये ना हो कि गरीब आदमी का ठिया जो है उसको डिमॉलिश किया जाए और अमीर का। अभी जितना हुआ है उसके ऊपर क्या कहते हैं? जी फ़िलहाल काफ़ी सारी तजावज़ात रहती हैं। आप इस मंडी के अंदर आएँ तो ये बड़े बड़े बरामदे लगे हुए हैं। ये मंडी तो प्राइवेट लोगों की अपनी प्रॉपर्टी है ना, जगह प्राइवेट है, लेकिन अपनी दुकान के बाहर जो है उनके बरामदे बने हुए हैं जो उनकी मलकियत में नहीं आते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं सब्ज़ी मंडी में एक ऐसे ठिये पर मौजूद हूँ कि ये भाई कहते हैं जी अभी कोई 5 मिनट पहले इनको 6000 रुपये का जुर्माना हुआ है। इनसे जानेंगे कि ये जो 6000 रुपये का जुर्माना हुआ है, अभी सारा दिन की इनकी जो मजदूरी है वो भी गई, रात को इनको नींद नहीं आएगी। बच्चों के लिए अगर कुछ लेके जाना चाहते थे तो वो भी आप ये सोचेंगे कि लेके जाएं या ना लेके जाएं, तो ये सारे दिन का बजट डिस्टर्ब हो गया जी। आप ये बताएं कि जुर्माने के बाद आप थोड़े से परेशान भी लग रहे हैं, तो ये रोज़मर्रा का मामला है। तो आपकी दुकान भी काफ़ी बड़ी है, तो ठिया अंदर लगाना चाहिए था, क्यों जुर्माना हुआ? जुर्माना तो ठिया पे हुआ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम चर्स, पाउडर, शराब ये सब कुछ बेचते हैं, इसलिए हमें जुर्माना हुआ 6000। और कोई बात नहीं, चर्स, पाउडर, शराब हम सरेआम बेचते हैं, इसलिए हमें जुर्माना होता है रोज़। यहाँ पे महीने में 2-3 बार हमें जुर्माना ज़रूर होता है। ठीक है, पूरा पाकिस्तान बाहर लगाता है, कौन अंदर लगाता है? कोई भी नहीं लगाता। पूरी मंडी बाहर है, कोई भी नहीं अंदर, सब कुछ बाहर है। बस ये आते हैं
पर्ची दे के चले जाने, चलो भाई चलान दे दो, बस यही बात और कोई बात नहीं। क्योंकि हम हरास की हलाल की रोज़ी कमाते हैं, इसीलिए अगर चर्च पोटर शराब बेचे ना, ये कुछ नहीं कर सकते, फिर हमसे डरेंगे। अच्छा चले, अच्छी बात, आप रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, आपका ठीक है माशाल्लाह। ये आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा जुर्माना कम कर दें? नहीं करते वो, अगर रिक्वेस्ट करो करते 8,000 कर देंगे, 10,000 कर देंगे। वो बदमाश है, उनकी चलती है, हमारी चलती नहीं है। नहीं, रियासत माँ होती है, तो आप आला हुकाम को, वज़ीर आला पंजाब को कुछ कहना चाहें? उनको हम क्या कहेंगे, यही कहेंगे बस हमें जगह दो बाहर से, और क्या है, यही है। 3-3 फुट 4-4 फुट में जगह दे दे, और कोई बात नहीं, यही बात। सब्ज़ी का काम ऐसे नहीं चलता? सब्ज़ी का काम अंदर नहीं चलता, जो मर्ज़ी कर ले, अंदर वो नहीं चलता। हमने 2-3 लगा सामान डलवाया अंदर, ये देख लो अंदर पूरी दुकान भरी है, लेकिन अंदर काम नहीं चलता, काम बाहर ही चलता है। कस्टमर बाहर खड़ा होकर चीज़ें बार अंदर वो जाता ही नहीं है। अच्छा जी, ये काफ़ी तादाद में और भी लोग मंडी के अंदर मौजूद हैं। ये एक बाबा जी मौजूद हैं। आपने भी सारा अपना ज़िंदगी का जो टाइम है इसी गुजर खान शहर में गुजारा है। इस तरह के जो भी हालात हो गए, एक तो ये रास्ते खुले हो गए तो अच्छी बात है, ये साथ साथ जो मसाइल खड़े हो गए हैं, इंतज़ामिया के पास इन मसलों का हल नहीं है, तो ये क्या समझते हैं कि अब किधर जा रहा है ये मामला? ये कोई जगह दें ना जी, हमें कुछ थोड़ी थोड़ी जगह दें जिसमें हम बैठ के बैठें। कभी एयरफोर्स आ जाते हैं, कभी कमेटी वाले आ जाते हैं, कभी वो जुर्माने वाले आ जाते हैं। बस गरीब आदमी है, 700-800 की दिहाड़ लगाते हैं, तो बाकी उनको दे दे। जब ये तो सारा दिन खौफ में डर के कभी इधर से आ जाएंगे, कभी इधर से आ जाएंगे, तो ये खौफ में भी आप भी उधर लगा सौदा, खौफ में खड़े हैं आपके पास, इसलिए कि हो सकता वो अभी ना आए, खौफ से खड़े हैं, तो जुर्माना करते हैं, फटोफट पर्ची देते हैं फटोफट। इस वास्ते अगर कोई जगह मखसूस ही हो है, थोड़ी थोड़ी जगह भी दे देना, असा फिर भी होता है मजदूरी हकलाल नहीं करने। ठीक है 80 साल हमारी उम्र है, मैं मजदूरी करना हकलाल नहीं। तो ये वैसे जो ऑपरेशन हुआ है, आप क्या समझते हैं बिला तफरीक हुआ है? आप क्या समझते हैं कि आपने देखा हो कि किसी को छोड़ दिया गया हो, किसी का ठिया उठा दिया गया हो? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जुर्माना करते हैं, जुर्माना आप क्या समझते हैं थोड़ा सा ज़्यादा कम होना चाहिए? जुर्माना कम होना चाहिए, लेकिन सख्ती भी इतनी नहीं होनी चाहिए। एक दफ़ा आए ना, चलो कोई गल नहीं, सख्ती बहुत है, बहुत ज़्यादा। 3-4 आदमी है ना, कोई लिस्ट वाला आ जाता है, कभी फोर वाले आ जाते हैं, कभी गाड़ी आ जाती, सिर पर गाड़ी आ गई है, आप भगाएंगे ना, ये बहुत मुश्किल हो गया जी। ठीक है, लोग डरे हुए हैं जी, सख्त डरे हुए, खौफ की फिजा जो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। आज के वाले गुजर खान में हमने गुजर खान में जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जारी ऑपरेशन है तजावुज़ात के ख़ात्मे के हवाले से, उसके ऊपर बातचीत की है। तमाम जो अवामी हल्के हैं उन्होंने इस ऑपरेशन को खुश आइंद करार दिया है, और ये सबसे जो अच्छी बात है कि जो ऑपरेशन है वो बिला तफरीक हो रहा है। उसके साथ साथ दुकानदारों के कुछ तफज़ात हैं कि जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, छोटे ठियों वाले, वो चाह रहे हैं कि जो मुतबादल मुख्तलिफ एरिया के अंदर जो खाली प्लाट हैं, जो खाली जगह पड़ी हुई है, उसके ऊपर उनको जो ठिये लगाने की वो है इजाज़त दी जाए, ताकि वो अपना जो रोज़गार है या जो मामलाते ज़िंदगी हैं उनको जारी रख सकें। उसके साथ साथ हमें सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी से ये शिकायतें आई हैं दुकानदारों की तरफ से कि जो हमें जुर्माने किए जा रहे हैं वो हमारी जो कुफ्ते बर्दाश्त है उससे ज़्यादा है। हम सारा दिन इतने पैसे कमाते नहीं हैं जितने शाम को हमें जुर्माने कर दिए जाते हैं। तो इंतज़ामिया से उनकी ये इल्तमास है आला हुकाम से, ये जो जुर्मानों की शरह है इसमें वाज़िया तौर पर जो है कमी वो होनी चाहिए, ताकि जो जुर्माने हैं वो आम जो ठिये वाला है, जो आम दिहाड़ीदार मज़दूर है, रक्शे वाला, रेडी वाला, उसकी कुफ्ते बर्दाश्त से बाहर ना हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान राजा फैसल खान को इजाज़त दीजिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।